आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बढ़िया है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए अपने अपने घरों में व्यस्त रहिए। तो जैसे कि हम भी आज व्यस्त हैं, आज है वीक ऑफ, तो सोच रहे हैं कि कहीं से थोड़ा सा घूम आते हैं, बच्चे लोग को भी घुमा देते हैं, क्योंकि फिर कल संडे हो जाएगा तो कल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का नहाना खाना ये सब हो जाएगा, और परसों जन्माष्टमी हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों का हो जाएगा स्कूल का डेली का रूटीन जैसे चलता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि आज कहीं घूम आते हैं। तो देखिए कि कहाँ जाते हैं घूमने। मेरे बच्चे भी इधर रेडी हो गए हैं। कुंज, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मेरे बच्चे लोग भी रेडी हो गए हैं और पतिदेव ऑटो बुक कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। तो देखिए कि कैब आती है, कैब का वेट कर रहे हैं हम लोग। चलते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। हाँ, इधर आज मेरी ईशू रेडी हो गई है। ईशू, ईशू, आप कौन हो? आप कौन जो? मुझे तो पता ही नहीं था। तो इधर मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं, सुबह का 10 बज रहा है। तो पतिदेव बोल रहे हैं कि जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ जाते हैं हम लोग। चलो चलो चलो, पापा पापा के पास चलो। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कुंज कितना मस्ती अभी से ही करने लगा है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास में है। तो पतिदेव बोले कि चलो आज चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो पतिदेव बोले कि चलो आज कुछ बच्चे जहाँ मेरे मस्ती करेंगे वहाँ चलते हैं। तो यहाँ जू हम लोग आ गए हैं। तो वहाँ पे मेरे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। और यहाँ पे एक बात और थी कि यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है, ऑनलाइन ही टिकट मिलता है। तो मेरे पतिदेव घर पे ही टिकट काट लिए थे। यहाँ आने के बाद पता चला कुछ लोग ऐसे आए थे ऑफलाइन टिकट कटवाने, तो नहीं मिला सब लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग इधर आ गए हैं, एंट्री कर गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर गए थे जू में घूमने के लिए। और यहाँ पे बता दें कि वहाँ पे पूछे कि ये कितना बड़ा होगा। तो सिक्योरिटी बताया कि 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, तो 5 किलोमीटर पूरा हो जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि नहीं इतना तो नहीं घूम पाएंगे पैदल, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो अगर थक जाते तो फिर उसमें एंजॉय ही क्या करते। तो उसके लिए हम लोग गाड़ी कर लिए घूमने के लिए। तो गाड़ी वाले भैया फिर पूछे कि कैसे गाड़ी से घुमाएंगे। तो वहाँ पे हर स्टॉप पे आप लोग को उतार दिया जाएगा, हर पॉइंट पे आप लोग घूम करके और कोई भी गाड़ी में बैठ सकते हो जब तक कि टैग है आपके पास। तो इसलिए हम लोग कर लिए थे। तो उसका कॉस्ट हम लोग को पड़ गया था 77 रुपीज पर हेड पड़ा था। तो बच्चे का वहाँ पे नहीं लग रहा था, हम लोग का लग रहा था। तो 2 ही टिकट लिए थे हम लोग। तो उधर टाइगर देखने के बाद हम लोग का पॉइंट था यहाँ एलिफेंट देखने का, हाथी देखने का। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 हाथी कितना बड़ा बड़ा है।
तो ये हाथी इंडियन था। तो इधर देख सकते हैं कि इधर मेरे बच्चे लोग ये हाथी देख करके बहुत खुश हो गया, पूरा वहाँ पे पोएम गाने लगे, हाथी राजा कहाँ चले। तो क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा एंजॉय वो लोग किया। और कुंज तो इतना परेशान कर दिया, कहीं कहीं पे जब पॉइंट पे उतरते थे तो वहाँ पे चलना भी पड़ता था। तो कुंज अपने पापा को बहुत परेशान कर दिया कि नहीं मुझे गोद में लेके चलो, गोद में लेके चलो। इस वजह से हम लोग ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, गाड़ी करने के बावजूद भी परेशान हो रहे थे। तो क्या ही बताए कि कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग घूमे। तो ये देखिए भाई साहब, ये व्हाइट टाइगर की कहानी आ गई। व्हाइट टाइगर का स्टोरी तो आप लोग को पता ही होगा, ये जू का, क्योंकि इसका तो पहले मुझे कहानी पता नहीं था, बट यहाँ घर आने के बाद फिर मेरे पतिदेव सारा स्टोरी बताया इसका कि यहाँ पे क्यों बताए, क्योंकि जब वहाँ गए हम लोग घूमने तो कुंज को हम गोद में ले लिए थे और उसको दिख नहीं रहा था, उसका पूरा बाउंड्री ऊपर तक था। तो वो बोला कि मम्मा मुझे दिखा दो। तो हम उसको दिखाने लगे तो वहाँ के सिक्योरिटी वाले भैया जो थे वो बोले कि जे नहीं आप इसे नीचे उतारो, इसको गोद में लेना अलाउ नहीं है। तो फिर घर आने के बाद पूछे कि ऐसा क्यों बोले वो जो गोद में लेना अलाउ नहीं है। तो वो पूरा स्टोरी बताए और गूगल सर्च करके भी दिखाए कि यहाँ पे एक आदमी उस बाउंड्री पे चढ़ के देख रहा था तो गलती से वो गिर गया था अंदर, वो गिर गया था। उसके बाद उसको टाइगर, तो आप लोग को पता ही होगा कि टाइगर क्या करेगा उसको। व्हाइट टाइगर बहुत ही खतरनाक था और उसके अंदर था कि 4-5 टाइगर था। तो सोच ही सकते हैं कि 4-5 में तो इतना ही ताकत हो गया होगा उसको करने के लिए। तो इधर देखिए, इधर फिर हम लोग आ गए बर्ड्स वाले में घूमने। तो इधर देखिए कितना प्यारा प्यारा चिड़िया सब है, कलरफुल में था, व्हाइट में था, पूरा मस्त लग रहा था देखने में। और वो लोग का तो आवाज इतना अच्छा लग रहा था जब बोल रहा था तो। और सबसे ज्यादा देखिए इधर कलरफुल कितना मस्त लग रहा है देखने में। मेरे बच्चे लोग तो भाई साहब क्या ही बताए, बहुत ज्यादा मस्ती किया वो लोग जू में। इतना तो वो कहीं नहीं पार्क में जाते थे या फिर मॉल में जाते थे, कहीं इतना एंजॉय नहीं करता था जितना कि यहाँ पे किया। तो इधर देखिए पैरोट, भाई साहब 2-2 पैरोट है। फिर हम लोग उधर बर्ड्स देख करके और फिर निकल गए। तो इधर क्या ही बताए, मंकी था। मंकी को देख करके तो मेरे बच्चे बहुत डर गए थे, क्योंकि मंकी था जो मेरे कुंज के हाथ से आइसक्रीम ही छीन लिया था। तो बेचारा इतना रोने लगा और भागा वहां से, मम्मा मेरा आइसक्रीम मंकी ने ले लिया। तो क्या ही करते, फिर उसके बाद मंकी को वो आइसक्रीम वाले भैया भगाए और फिर दूसरा आइसक्रीम खरीदे हम अपने बच्चे को। उसके बाद जा करके वो शांत हुआ। फिर हम लोग गाड़ी ले लिए इधर और गाड़ी लेकर के निकल गए। कुछ बहुत परेशान कर रहा था गोद में लेने के लिए, बोले नहीं चलिए गाड़ी ले ही लेते हैं। तो फिर गाड़ी लिए और उसके बाद फिर निकल गए हम लोग दूसरे पॉइंट पे घूमने के लिए। तो फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग क्या क्या है। सो तो यहाँ पे हम लोगों को घूमते घूमते फिर मिला हम लोग को एक पॉइंट फोटो खिंचाने का, जहाँ की बटरफ्लाई का था, आप लोग देखे ही होंगे। तो वहाँ पे हम लोग फोटो शूट थोड़ा करवाएं, क्योंकि और यहाँ देख लीजिए यहाँ पीकॉक मोर कितना बड़ा बड़ा है और पेड़ पे भी था, बहुत सारा पीकॉक था। तो फिर इधर हम लोग निकल गए और इधर घूमते घूमते फिर हम लोग आ गए। यहाँ देखिए यहाँ बटरफ्लाई पे हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह करवाए, ईशू का भी करवाए। देख लीजिए ईशू मेरा पूरा बटरफ्लाई ही बन गई है, अपने पोज देने में तो ये एकदम एक्सपर्ट है। फिर इधर हम लोग थोड़ा सा बर्ड्स वगैरह देखने लगे और कुंज पूरा परेशान हो गया था चलते चलते। ऐसा था कि हम लोग जब निकले थे घर से तो पूरा धूप नहीं था, बारिश जैसा मौसम था, इसलिए आज प्लान कर लिए मेरे पतिदेव। फिर जब निकले उसके बाद थोड़ी देर बाद धूप अच्छा खासा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग फोटो शूट करवाएं और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा घूम के और फिर निकल गए अपने घर की ओर। देख सकते हैं यहाँ कितने कचरा के डब्बा से पूरा डस्ट कचरा से बना हुआ है फिश।
यहाँ पे मेरी ईशु पूरा खुश हो गई और पूरा अपने गाने लगी मछली जल की रानी है, दोनों भाई बहन। इधर देखिए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा घूमते घूमते थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था। तो घूमते घूमते उसके बाद फिर अंदर में घूमे और उसका देखिए इधर काला हंस है, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर तरीके का जानवर मिला देखने का, हर पक्षी मिला देखने का, तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और मेरा कुंज तो इतना खुश हो गया था कि क्या ही बताए, मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो, पूरा करने लगा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले पूरा घूम करके, और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि नहीं इधर हिरन है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे घूम के और निकल गए अपने घर की ओर, क्योंकि हम बोले कि अब छोड़िए, कुछ बचा हुआ ही था, तो बोले कि जी नहीं अब छोड़ दीजिए, अब निकलिए अपने घर की ओर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ईशु तो फिर भी बोल रहे कि नहीं मम्मा मुझे देखना है, तो ईशु को बोले कि ठीक है थोड़ा सा देख लो। तो इधर देखने लगी, पूरा ये मोर देखने लगी, बोल रही थी जी मम्मा पिकॉक पिकॉक, तो उधर देखने लगी। इधर देख सकते हैं कि 3 पिकॉक है। और उसके बाद क्या होता है, एक पेड़ पे था जो उसका पंख कितना फैला हुआ था, वो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो मोर तो देखने में ऐसे भी प्यारा लगता है। फिर हम लोग लास्टली फाइनली वहाँ से निकल गए, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आ गए, मेट्रो पकड़े और वहाँ से निकल गए हम लोग। उधर हम लोग जू से निकल करके और फिर इधर मेट्रो में जब बैठे तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा मॉल घूम लिया जाए, तो फिर हम लोग इधर आ गए मॉल ऑफ इंडिया घूमने के लिए। तो यहाँ पे आए, बस घूमने के लिए आए, तो उसका कुछ शॉपिंग करना था नहीं, और बच्चे को थोड़ा सा भूख भी लगी थी, इसलिए थोड़ा सा आ गए थे इधर घूमने के लिए। तो इधर आए, उसके बाद देखे कि शादी का भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे लहंगा वगैरह सबका सिलेक्शन था। तो देख करके तो मन हो रहा था कि ले ले, लेकिन क्या ही बताओ अभी तो लेना था नहीं, ऐसा कुछ मेरे घर में फंक्शन ही नहीं था, इसलिए नहीं लिए। और उसके बाद फिर घूम के और फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग घूमने के बाद फिर बच्चे लोग बोले कि चलिए पापा भूख लगी है। तो इधर हम लोग सोच रहे थे, पहले हम लोग चले नीचे, तो नीचे आए तो इधर देख सकते हैं कि इधर तो नीचे फर्नीचर का पूरा सामान था, सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, क्योंकि हम लोग जो खोजे थे। तो इधर हम थोड़ा सा आराम करने लगे और फिर इधर मेरी ईशु भी रेस्ट करने लगी। उसके बाद फिर हम सोच करके आए थे कि नीचे अगर होगा तो फ्रिज का कॉपर वगैरह लेना है तो ले लेंगे मॉल से ही, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं हम लोगों को। तो फिर इधर देखने लगे कि बहुत अच्छा काफ़ी डेकोरेशन का सामान था। तो फिर बच्चे लोग को भूख लगी थी तो ऊपर चले और ऊपर देखिए कि खाने का तो बहुत अच्छा था। तो सोच रहे थे कि लोग को क्या खिलाए, तो फिर इधर KFC मिला, KFC से थोड़ा बहुत हम लोग खाए और उसके बाद फिर निकल गए अपने घर की ओर। तो आज का वीडियो का यही रहा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।